आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित होंगे। आज जो है मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी है। कुल मिलाकर के आप जानते हैं 4660 वैकेंसी है और 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। 14 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। मैंने इस पर कई वीडियो आपको बनाया है, कई चीज़ें हर बार आपको अपडेट किया है। डॉक्यूमेंट्स वाला भी वीडियो बनाया है, फोटो वाला भी वीडियो बनाया है, कहाँ से भरेंगे फॉर्म वो भी सब बना दिए हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब एक बच्चों की मन में समस्या है ये कि क्या जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, क्योंकि ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप तो एसआई वाला फॉर्म भर सकते हैं और क्या हम कांस्टेबल वाला फॉर्म भर सकते हैं? दोनों साथ ही भर सकते हैं क्योंकि कांस्टेबल वाला 10वीं बेस पे है। तो एक तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपको वेट करना है। 15 अप्रैल से फॉर्म भराना है, भरा रहा है, आप भरने दीजिए, लेकिन आप मत भरिएगा। ठीक है, आप रुक जाइए, वेट कीजिए। कम से कम 12 से 15 दिन तक आपको वेट करना है। मैंने आपको बताया था ये, ठीक है ना? क्योंकि ये आरपीएफ है की वैकेंसी है रेलवे की, इसमें जोन वाइज होती है। आप जानते हैं जोन वाइज बच्चे पहले देखते हैं कितना फॉर्म भरता है, नहीं भरता है, कहाँ से क्या जाता है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको लगभग 1, 2 या 3 मई को फॉर्म भरना है। आप घबराइए मत, 1 महीना टाइम रहता है। लेकिन अब है कि मान लीजिए ग्रेजुएशन वाले फॉर्म दोनों भर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ग्रेजुएशन जो किए होंगे बच्चे, जो ग्रेजुएशन किए होंगे, जो अपियरिंग कैंडिडेट में होंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, हाँ, जो आपका मान लीजिए 3rd ईयर होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें क्लियर डिग्री चाहिए, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं एसआई का। तो ऑलरेडी जो मान लीजिए कि कांस्टेबल है तो दोनों भर सकते हैं ग्रेजुएशन वाले। तो भर कैसे सकते हैं? इसमें देखो क्या है, क्योंकि मैं आपको इसमें जोन वाइज फॉर्म भरना है, तो मैंने बताया था कि आपको फॉर्म जो है वो अपने जोन से भरना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप जैसे ही अपने जोन से फॉर्म भरेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर भी देंगे, है ना? अब मान लीजिए आपने एक ही जोन से दोनों फॉर्म भर दिया, कांस्टेबल वाला भी और एसआई वाला भी, तो उसके क्या होता है ना, एग्जाम डेट टकराने के चांसेस 90% से ज्यादा हो जाते हैं। जिस दिन आपकी कांस्टेबल की पेपर होगी उसी दिन एसआई की भी पेपर होगी। तो इसमें क्या तकनीक लगाया जाए? बुद्धि लगानी पड़ेगी, टेढ़ी करनी पड़ेगी घी को निकालने के लिए। आई बात समझ में? क्योंकि जमा हुआ है, ये पिघला हुआ है ना, जो डिब्बे को उठाएं कर देंगे, क्योंकि टेढ़ी बात होगी ना यहाँ पे। क्योंकि आपको कांस्टेबल का भी फॉर्म भरना है और एसआई का भी होना है, तो इसे पैतरा क्या अपनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, आप पहले में बताया था कि आप घबराए नहीं, मैं भी वीडियो उस पर बनाया नहीं हूँ कि जोन वाइज डिटेल्स आई ही नहीं है। बात समझ गए ना? जोन वाइज कितनी कितनी सीटें हैं इस बार वो आई ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता दूं? मैंने बताया था कि 14 या 15 मई को जब फॉर्म भराना स्टार्ट होता है उससे 24 घंटा पहले वो आता है जोन वाइज। टोटल भी मंत्रालय की तरफ से कोई ऑथेंटिक सीट वाइज नहीं किया गया है जोन वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए मैं आपको वेट कर रहा हूँ उसके लिए। तो मैं बना दिया रहता है ऐसे वीडियो, तो आप घबराए नहीं, आप भी इंतजार करें, विश्वास करें। ठीक है, विश्वास से ही सब कुछ हासिल होता है। जहाँ विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ा दूं, कितनी भी अच्छी जानकारी क्यों नहीं दूं, अगर आपको मेरे प्रति विश्वास नहीं होगा, दो सर क्या फालतू की बातें करते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ वो रिश्ता से आप बाइकआउट कीजिए, बहिष्कार कीजिए, उस संबंध को तोड़ दीजिए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत भयावह होता है। तो इसमें करना क्या है, देखिए पहले क्या होता है, जैसे से फॉर्म भर रहे हैं, या मान लीजिए कलकत्ता से फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए कलकत्ता जोन भर रहे हैं, मान लीजिए नॉर्थ रेलवे से फॉर्म भर रहे हैं, कोई रेलवे से फॉर्म भर रहे हैं, है। तो आपको पहले ये भी बताया था कि मैं आपको अपने जोन से फॉर्म भरना है, दूसरी जोन से फॉर्म नहीं भरना है। अपना जोन क्या होगा वो भी बता दूंगा। आप अपने मतलब आप बिहार से हैं तो बिहार वाला जोन आपका हो गया। उत्तर प्रदेश वाला है तो बिहार, उत्तर प्रदेश की है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब चार एक ही आसपास होता है, तो ये आपका अपना जोन में हो जाएगा। इसमें देख लेंगे कौन में ज्यादा सीट आ रही है, उस हिसाब से देखेंगे कट ऑफ कैसे जा रही है, उस हिसाब से देखेंगे। तो बोल रहा हूँ ही नहीं, जैसे पूरा डिटेल आएगा तो आपको सब कुछ बता देंगे और बता देंगे कि जो बच्चे जिस राज्य से हैं एकदम स्टेट वाइज मैं आपको जानकारी दूंगा, एक भी बच्चे स्टूडेंट को नहीं छोड़ूंगा। एक एक राज्य के बारे में आपको बताऊंगा, जो बच्चा कहीं मणिपुर से भी होगा, बच्चा असम से भी होगा, छत्तीसगढ़ से भी होगा, सबके बारे में बताऊंगा कहाँ कहाँ से किस जोन में किस चार से भरना। जोन में भी एक लफड़ा है, एक जोन में 4-4 शहर दे दिया है। अब मान लीजिए आप फॉर्म भरे तो जिस जोन से जोन 4 शहर होते हैं। कि आपको कांस्टेबल वाला और एसआई का फॉर्म जो भरना है वो जोन अलग कर देना है। अगर आपने एक ही जोन से दोनों फॉर्म भर दिया, एक ही शहर पे फॉर्म भर दिया, तो एग्जाम डेट आपका टकरा जाएगा, तो आपका एक जो है एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। या तो आप कांस्टेबल का देंगे या एसआई का देंगे, दोनों में से एक दीजिए, दोनों तो नहीं देंगे। लेकिन आपने अगर कांस्टेबल वाला किसी और जोन से फॉर्म भर दिया, नहीं समझे, और क्या कहते हैं एसआई वाला किसी और जोन से फॉर्म दे दिए, तो दोनों का डेट जो है वो टकराएगा नहीं, कम से कम का तो गैप मिल जाएगा। फॉर्म दे भर सकते हैं।
दोनों एग्जाम दे सकते हैं, कांस्टेबल वाला भी दे सकते हैं और एसआई वाला भी दे सकते हैं। ये पैटर्न अपनाएंगे, अलग अलग जोन से फॉर्म भरेंगे, दोनों का एक जोन से नहीं फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरेंगे अपने ही जोन से, ठीक है ना। हाँ, बाहर के जोन से नहीं भरना है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। जब आपकी जॉब लगेगी, आप फाइनल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है ना, तो रेलवे बहुत कुछ गौर करता है, समझ गए। इसलिए घबराइए नहीं, आने दीजिए सारी चीजें। बाकी बता दिया हूँ कि दोनों आप फॉर्म भर सकते हैं, खाली अलग अलग जोन से दोनों फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।